कहीं मिसवाक, कहीं टोपी, कहीं कुरान निकलेगा। कहीं मिसवाक, कहीं टोपी, कहीं कुरान निकलेगा। मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। और हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे गद्दारों, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। किसी ने कुछ कहा, आप उसके ऊपर FIR करके मुकदमा करके अंदर कर दीजिए। इससे ज्यादा और दबाना क्या हो सकता है? SC ST समाज के लोग हैं, उनको भी ये दूसरे नंबर का शहरी बना चुके हैं, उनको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो अब लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी तरह और लोगों की भी जिम्मेदारी है, वो भी आए। के क्या डर है जो सारी खुदाई भी मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। किसी खास कम्युनिटी को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करेंगे। बहुत सारे लोगों को एजेंसियों ने फंसाया था फर्जी मुकदमात में, अक्षरधाम मंदिर हमले में कौन कौन हमले में, और सुप्रीम कोर्ट से जाकर को बाइज्जत बरी हुए। कोर्ट ने कहा कि इनका कोई कसूर नहीं है। आपको वेद का एक श्लोक है, एश एक है, एक विरदे का वो ईश्वर एक है, हकीकत में वही एक है। तो वेद भी कहता है। 12 साल 11 साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका कोई कसूर नहीं है। तो हम तो देख रहे हैं, तो एजेंसियां ये कर रही है। सनातन और इस्लाम एक कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं कहता है कि एक मिनट, आप सनातन कहता है कि बूतों को पूजिए, इस्लाम कहता है कि बूत परस्ती नहीं कहता है। आप पढ़िए, वेद को पढ़िए, गीता को पढ़िए, नहीं कहता है। उसमें मूर्ति को मना किया गया है। ईश्वर निराकार, वो दिखता नहीं है, उसका कोई स्टेचू नहीं है। कि है जाते वाहिद इबादत के लायक, है जाते वाहिद इबादत के लायक, ज़बां और दिल की शहादत के लायक, ज़बां और दिल की शहादत के लायक, उसी के यहाँ फरमा इताअत के लायक, उसी के यहाँ फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। पटना के क्रिस मेमोरियल हॉल में जमीयत उलमाए हिंद के द्वारा लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन किया गया है। काफ़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं और मदनी साहब भी पहुंचे थे। असद मदनी साहब, क्या संदेश मिला आप लोगों को? बहुत बड़ा संदेश मिला, वो संदेश जो हमारे संविधान और आइन ने बताया है, और उसमें जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, ख़ास तौर पे यहाँ के तमाम माइनॉरिटीज़ को ज़मीर की आज़ादी की, इज़हार ख़याल की, अपने सकाफ़त और कल्चर के हिफाजत की, उस पर ख़तरात मंडला रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़े से आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो कैसे आवाज़ दबाई जा रही है? किसी ने कुछ कहा, आप उसके ऊपर FIR करके मुकदमा करके अंदर कर दीजिए। इससे ज़्यादा और दबाना क्या हो सकता है? किसी ने अपने उनको मौलिक अधिकार का इख्तियार किया, उसको मुल्क से बगावत करार दे करके जो है उसको जेल में डाल दीजिए। ऐसा खूब हो रहा है, रोज़ाना हो रहा है। कितने लोगों को पकड़ करके अंदर किया जा चुका है। इसलिए हम लोग संविधान की हिफाजत के लिए और जमहूरियत की हिफाजत के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, अपने कायद हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब के आवाज़ को सुनने के लिए, उनकी आवाज़ को लब्बैक कहने के लिए। उन्होंने जो प्रेम और मोहब्बत और मुल्क से मोहब्बत और आइन से मोहब्बत और पार्लियामेंट के एहतराम का जो दर्स दिया है, हम इंशाअल्लाह पूरे इलाके संभव हो गई है। हम लोग कोशिश करेंगे उसके लिए। इतनी बड़ी तादाद में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल खचाखच भरा हुआ था। बाकी लोग भी सारे लोग अहद लेके जा रहे हैं कि प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और ख़ास तौर पे अपने संविधान को बचाने और जो जमहूरियत है उसकी हिफाजत करने के लिए। जो संविधान को खतरा है, से यहाँ के हुक्मरानों से खतरा है, जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उन्हीं से खतरा है सबसे ज़्यादा। बाकी आवाम तो सीधी सादी है कि जो भी आता है उसके साथ चलती है। मदनी साहब ने कुछ कहा कि अल्लाह उम एक है, काफ़ी विवाद हो गया। कोई विवाद नहीं है, ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है। हर धर्म ये सिखाता है कि पूजने लायक एक ही ज़ात है, उसी की तरफ बुला रहे हैं। वही पैगाम लेके इस धरती पे सबसे पहले हज़रत आदम आए थे, उन्होंने जो सबक दिया है उसी सबक की तरफ हम पूरी दुनिया को बुला रहे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियों को भी संदेशित किया गया कि किधर जाना है, नहीं जाना है। हमारा ये कहना है कि जो संविधान है उसके रास्ते पर चलिए। मुल्क के आज़ादी के लिए हमने यानी जमीयत उलमा ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसको समझिए, और हम कोई भी पार्टी रहे, आप गलत रास्ते पे चलिएगा, हम आपका विरोध करेंगे, आपको सही रास्ते पे लाने। मोदी जी तो कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर रखिए, तो क्या बुराई है? इसको किसी ने बुरा कहा है क्या आज तक? नहीं, तो आप उन्हीं से लोकतंत्र खतरा बता रहे हैं। उनसे तो नहीं बताया ना। ये जो अभी तो उन्हीं का सरकार। नहीं, सरकार किसी के रहे इससे मतलब नहीं। जिससे खतरा होगा, जब लगेगा कि किसी ख़ास कम्युनिटी को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करेंगे, चाहे पार्टी किसी की हो और गवर्नमेंट किसी की। मुफ्ती मोहम्मद खालिद। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र लग रहा है खतरे में। जी बिल्कुल, आपको नहीं लग रहा कि इससे पहले 4 जजों ने आके कहा था कि जमहूरियत खतरे में है? तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। जब जज आकर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो आप समझ जाए कि जमहूरियत कितना खतरे में है। ये हम नहीं बोलेंगे, आप खुद समझते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। क्या प्रयास रहेगी आप? हमारी प्रयास रहेगी कि जहाँ तक हो सके हम इसके लिए सभी धर्मों के लोग से मिलजुल कर बातें करेंगे, किस तरीके से हमने इस लोकतंत्र को बनाया है और कैसे इसको लोग तोड़ना चाह रहे हैं, कैसे इसकी हम रक्षा करेंगे। लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। आप क्या कहेंगे?
देखिए, ये आरएसएस है जो इसकी विचारधारा है, इसे आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये लोकतंत्र को ये लोग नहीं मानते। ये अपनी किताब गुरु गोलवालकर ने वी आर वर नेशन डिफाइंड में भी इसको लिखा है कि जब हम आएंगे सत्ता में तो हम यहाँ से क्रिश्चियन को, जो विदेशी है उनको हम बाहर कर देंगे। तो गोया कि वो यहाँ के मुसलमानों को और क्रिश्चियन कम्युनिटी को विदेशी मानते हैं, जबकि हम लोगों का या हमारे मौलाना अरशद मदनी का मानना ये है कि कोई विदेशी नहीं है। इस्लाम धर्म इसी देश में आया और हमारे जो पहले नबी थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिसको यहाँ दीगर मज़ाहिब के ग्रंथों में मनु कहा गया है, हम सब उस मनु और आदम के औलाद हैं। इसलिए हम कोई विदेशी नहीं, हम इसी धरती में पैदा हुए, हमारे पूर्वज आदम मनु यहीं आए, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। बिहार के, हिंदुस्तान के, भारत के। लेकिन अभी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। भाई हिंदू राष्ट्र ये इनका एजेंडा है, हम आपको पहले ही बताया कि भाई आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन अब वो एजेंडे में नाकाम हो जाएंगे, चूंकि सिर्फ अब मुसलमानों का मामला नहीं, आप लोगों का, बौद्ध लोगों का भी मामला है। उनको भी ये लोग नहीं मानेंगे, उनको जो SC ST समाज के लोग हैं उनको भी ये दूसरे नंबर का शहरी बना चुके हैं, उनको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो अब लोकतंत्र बचाने के लिए हमारी तरह और लोगों की भी जिम्मेदारी है, वो भी आए, जो अदर माइनॉरिटीज़ हैं वो भी आएँ, और ये जो चंद % लोग हैं जो और लोगों को वरगला करके ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी अब इससे निकलना पड़ेगा। आरोप लगातार ये लगाया जाता है कि जो मदरसे हैं वहाँ पे देश के विरोध गतिविधियाँ सिखाई जाती हैं और तो कई चीज़ें सिखाई जा रही हैं। आरोप लग रहा है तो ये जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही है, उनको पकड़ के जेल में डाले। हमने तो देखा है कि इसी मौलाना अरशद मदनी साहब ने बहुत सारे लोगों को एजेंसियों ने फंसाया था फर्जी मुकदमात में, अक्षरधाम मंदिर हमले में, कौन कौन हमले में, और सुप्रीम कोर्ट से जाकर को बाइज्जत बरी हुए। कोर्ट ने कहा कि इनका कोई कसूर नहीं है। ये तो हमने देखा जेल में रहने के बाद 12 साल 11 साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका कोई कसूर नहीं है। तो हम तो देख रहे हैं, तो एजेंसियां ये कर रही है, यानी जिनको फंसाया वो बेकसूर साबित हो गए। तो इनकी आवाज़ में कितनी दम है ये आप लोग खुद बता सकते हैं। आपको वेद का एक श्लोक है, एश एक विरदे का वो ईश्वर एक है, हकीकत में वही एक है। इतना वेद भी कहता है, कुरान भी वही कहता है। तो आप पढ़िए ना, वेद को पढ़िए, गीता को पढ़िए, वही चीज़ मिलेगा जो आपको इस्लाम में मिलेगा। कहा जाता है कि सनातन धर्म शाश्वत धर्म, जिसका लोग बताया जाता है कि वो जो सबसे पहले धरती पर जो दो धर्म ने वजूद लिया है, जन्म लिया है, उसको सनातन कहते हैं। हम उसी को इस्लाम कहते हैं, उसी को आप शाश्वत कहते हैं, हम उसी को इस्लाम कहते हैं। तो गलत क्या है? सनातन और इस्लाम एक कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं कहता हूं, आप एक मिनट, आप सनातन कहता है कि बूतों को पूजिए, इस्लाम कहता है कि बूत परस्ती नहीं कहता है। आप पढ़िए, वेद को पढ़िए, गीता को पढ़िए, नहीं कहता है। उसमें मूर्ति को मना किया गया है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के जरिए से कि मना किया गया है भाई मेरे, आप पढ़िए। मूर्ति नहीं है मूर्ति को, जी बिल्कुल, सनातन में नहीं, आप पढ़िए, मना किया गया उसमें ये कहा गया है कि ईश्वर निराकार, वो दिखता नहीं है, उसका कोई स्टेचू नहीं है। आप स्टेचू को मान रहे हैं, तो आप देखिए ना, आप हमें नहीं कर, आप कुरान को पढ़िए, आप हदीस को नहीं, आप अपनी गीता को पढ़िए, आप अपने वेद को पढ़िए, उसमें चीज़ नहीं लिखा होगा तो आप हमसे फिर बात कीजिएगा। लोगों को भी किसी ने गुमराह कर दिया। देखिए, हम ये नहीं कर, गुमराह नहीं करते। मैटर ये कि जो हमारे बिरादरान वतन है, जो हमारे भाई है, कहीं ना कहीं वो अपने जो धार्मिक लिटरेचर उसको उन्होंने पढ़ा नहीं, और अगर पढ़ा तो सही से समझा नहीं। खास के मौलाना अरशद मदनी साहब ने खुद अपने स्टेज से कहा कि इस जमीयत का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। और वाकई चूँकि हमारे धार्मिक रहनुमा हैं, इसलिए हम लोग धार्मिक अंदाज में इन्हें भारत का शेर कहते हैं। और पोस्टर भी लेकर के आए हैं, भारत का शेर। ये मैं इसका ये भी देख रहे हैं आप जो है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हजरत ने ओम और अल्लाह का आज भी जिक्र किया। हाल ही की एक रुबाई बहुत फिट बैठती है, वो ये है कि है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, ज़बां और दिल की शहादत के लायक, ज़बां और दिल की शहादत के लायक, उसी के यहाँ फरमा इताअत के लायक, उसी के यहाँ फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। जब कोई नहीं था तो वो था, जब कोई नहीं रहेगा तो वो रहेगा। और आज खुसूसन हजरत के लिए एक रुबाई ये है कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटा हुआ तारा जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। ये और हम आप सब यकीन मानिए कि है वो जो मैं कह रहा हूँ, मोहम्मद अली जौहर का एक शेर, इससे भी संदेश जाता है आज के प्रोग्राम से कि क्या डर है जो सारी खुदाई भी
मुखालिफ। काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। और मैं जिस मिजाज का हूँ, एक शेर ले जाइए मेरी तरफ से कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। हम मोमिन सादिक हैं, मुसलमान रहेंगे, हर आन लिए हाथ में कुरान रहेंगे। अब पहनाए कोई तो गुलामी नहीं मुमकिन, अजदाद थे सुल्तान तो सुल्तान रहेंगे। अरे डरते हैं नहीं हम तेरे इन तेगो सना से, हर लम्हा खुदा के लिए कुर्बान रहेंगे। कहीं मिसवाक कहीं टोपी कहीं कुरान निकलेगा, कहीं मिसवाक कहीं टोपी कहीं कुरान निकलेगा। मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। और हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे गद्दारों, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। जमीयत उलमा हिंद का आज इसमें सम्मेलन हुआ, कि इसमें हॉल में उन लोगों से हमने बात किया कि क्या संदेश मिला है। इन लोगों ने अपनी बात रखा है, कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं।